गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने निजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य में रीतिकाल। और रीतिकाल में आज हम कवि भूषण के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यानी कवि भूषण। इनका जन्म 1613 ईस्वी में, मृत्यु 1715 ईस्वी में। जन्म स्थान तिक्वापुर, कर्नाटक। पिता रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिता का क्या नाम है? रत्नाकर त्रिपाठी। आश्रयदाता ये शिवाजी और छत्रपति। इनके आश्रय में रहते थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका मूल नाम घनश्याम माना जाता है। ये बात किसने कही है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण का मूल नाम है वो घनश्याम बताया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भूषण का मूल नाम मनीराम या मतीराम है। मनीराम या मतीराम। और भूषण को उपाधि, ये भूषण है, ये क्या है? इनकी उपाधि है। यह उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने दी है। पूछा जाता है कि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, 76 साल दशक, संदो हृदय प्रकाश। और इनकी 5वीं रचना है अलंकार प्रकाश। भूषण उल्लास और भूषण हजारा। और एक रचना और है इनकी लास्ट, भूषण उल्लास। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
यानी कवि भूषण। इनका जन्म पूछा जाता है कि कवि भूषण का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1613 ईस्वी में, और मृत्यु कब होती है, 1715 ईस्वी में होती है। जन्म स्थान टिकुआपुर कहाँ है, ये कर्नाटक में। इनके पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। ये आश्रयदाता यानी ये शिवाजी और छत्रपति, राजा शिवाजी और राजा छत्रपति के आश्रय में रहते थे। यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका मूल नाम पूछा जाता है तो घनश्याम है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण का क्या नाम माना है, तो घनश्याम। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भूषण का मूल नाम पूछा जाता है तो मनी राम या मती राम है। ये किसने कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। इसकी उपाधि, ये भूषण क्या है, इसकी उपाधि है। यह उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी के द्वारा दी गई है। इंपॉर्टेंट है, भूषण की उपाधि किसने दी थी, चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी की। इनकी प्रमुख रचना है शिवराज भूषण। इंपॉर्टेंट रचना है, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। शिवराज भूषण किसकी रचना है, तो कवि भूषण की। शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है, छंदो हृदय प्रकाश है, अलंकार प्रकाश, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास, ये इनकी 9 प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो आगे विशेष तथ्य। शिवराज भूषण इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अब आगे लिखो, इस रचना में 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। आगे लिखो, इस रचना के लक्षण दोहा छंद में, और उदाहरण स्वयं छंद में वर्णन किया गया है। इस रचना में पीयूष वर्ष जयदेव द्वारा रचित चंद्रालोक, और मती राम द्वारा ललित ललाम रचना का प्रभाव पड़ा है। और यह रचना शिवाजी के आश्रय में रहकर लिखी
थी, जिस कारण इस रचना का नाम क्या नाम रखा था? शिवराज भूषण। यानी शिवाजी के आश्रय में रहकर इस रचना का लिखा था, इस कारण इस रचना को शिवराज भूषण कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, नोट लगाकर लिखो ये बात, यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छंदो हृदय प्रकाश रचना कवि भूषण की न मानकर अन्य कवि मुरलीधर भूषण की मानी जाती है। अब आगे नोट लगाकर लिखो, ये रीतिकाल के राष्ट्र कवि माने जाते हैं, राष्ट्र कवि माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि कहा है, विलक्षण कवि कहा है। यानी शिवराज भूषण इनकी क्या है, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और इस रचना में क्या है, 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। कितने अलंकारों का? 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। इस रचना के लक्षण है वो तो क्या है, दोहा छंद में, और उदाहरण है वो सोया छंद में वर्णन किया गया है। और इस रचना में पीयूष वर्ष जयदेव द्वारा रचित चंद्रालोक, ये रचना किसकी है? जयदेव द्वारा रचित चंद्रालोक, और मतीराम द्वारा रचित है ललित ललाम। रचना का भी प्रभाव पड़ा है, किस रचना पर पड़ा है? शिवराज भूषण पर। और यह रचना शिवाजी के आश्रय में रहकर लिखी थी, जिस कारण इस रचना का नाम है वो क्या रखा था? शिवराज भूषण रखा था। इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छंदो हृदय प्रकाश कौन सी रचना? छंदो हृदय प्रकाश रचना है वो कवि भूषण की नहीं मानकर अन्य कवि, कौन सा अन्य कवि? मुरलीधर भूषण के नाम से जानी जाती है। और ये रीतिकाल के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जिसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो भूषण, क्योंकि उन्होंने वीर रस की रचना की है। डॉक्टर नगेंद्र ने उसको रीतिकाल का क्या कहा है? विलक्षण कवि कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने श्रृंगार रस से हटकर वीर रस में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है, इस कारण उसे विलक्षण कवि कहा जाता है। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे लिखो नोट लगाकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की आलोचना की है। आलोचना की है।
किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब लिखो डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार, डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार भूषण की उपाधि, भूषण की उपाधि कवि हृदय के द्वारा दी गई मानी जाती है। कवि हृदय यानी हृदय कवि के द्वारा, हृदय कवि के द्वारा प्रदान की गई है। ये बात कौन कहते हैं? डॉक्टर वचन सिंह कहते हैं। यानी जो भूषण की उपाधि है वो किसने दी थी? चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी के द्वारा दी गई है। पर यहाँ डॉक्टर वचन सिंह कहते हैं कि भूषण की उपाधि है वो हृदय कवि के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? हृदय कवि के द्वारा दी गई है। कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार छत्रपति ने उसकी पालकी को कंधा लगाया था, पालकी को कंधा लगाया था। भूषण की एक प्रसिद्ध कविता है, भूषण की प्रसिद्ध कविता इंद्र जिमी जम पर वाडव सुवम पर रावण सदम पर रघुकुल राज है, रघुकुल राज है। कौन वारी वहां, कौन वारी वहां पर शंभु शंभु रति नहा पर। ज्यों शस्त्र भाऊ पर रामदेवराज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग मृग झुंड पर। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कान्हा जिम्मी कंस पर। यौमलेच्छे वंश पर शेर शिवराज है, शिवराज है। ये प्रसिद्ध कविता है। भूषण ने शिवराज के बारे में
कही है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा की आलोचना की है। पूछा जा सकता है कि भूषण की भाषा की आलोचना किसने की थी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार भूषण की जो उपाधि है वो हृदय कवि के द्वारा प्रदान की गई है। डॉक्टर वचन कहता है कि जो भूषण को भूषण की उपाधि दी गई है वो हृदय राव कवि के द्वारा दी गई है। कुछ विद्वानों के अनुसार क्या है, छत्रपति को उसकी पालकी को कंधा दिया गया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि भूषण की पालकी को कंधा है वो छत्रपति के द्वारा दिया गया बताया जाता है। और ये प्रसिद्ध भूषण की जो प्रसिद्ध पंक्ति है यानी कविता है, ये शिवाजी के बारे में कहा गई है। उन्होंने क्या कहा है, इंद्र जिमी जम पर वांडव सुवम पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है, पौन वारी वहां पर शंभु रत्ती नाथ पर, जो ससर भाऊ पर राम दिवराज है, दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर काना जिमी कंस पर, यो मलेच वंश पर शेर शिवराज है। या मलेच का अर्थ होता है मुगलों पर। क्या होता है, मुगलों पर। यानी इसमें उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जम्बासूर पर इंद्र का आक्रमण रहता है और उसी प्रकार क्या है वाडव यानी समुद्र की अग्नि को कहा गया है। और यहाँ क्या है, रावण पर क्या है, हमेशा क्या है, राम ने विजय प्राप्त की है। और बादलों पर हमेशा पवनों का आक्रमण रहता है। और रत्ती यानी रत्ती के पत्नी कामदेव पर किसका आक्रमण रहता है, शिवनाथ का। और ज्यों ससर भाऊ पर उसी प्रकार क्या है, परशुराम पर राम का आक्रमण रहता है यानी राम विजय पाता है। दावा द्रुम जिस प्रकार जंगलों की आग पर और चिता पर क्या है, मिर्ग का झुंड है वो चिता मृग के झुंड पर आक्रमण करता है। और भूषण वितुंड इसी प्रकार हाथियों पर क्या है, मृगराज आक्रमण करता है। तेज तम जिस प्रकार अंधकार पर क्या है, प्रकाश अपना प्रभाव जमाता है। और उसी प्रकार कृष्ण ने क्या है, कंस पर आक्रमण किया था। उसी प्रकार क्या है, मलेच्छों पर यानी मुगलों पर शेर शिवराज है, हमेशा अपना आक्रमण करता है, हमेशा अपने वश में करता है। ये प्रसिद्ध कविता भूषण ने कही है। इसमें क्या है, वीर रस है। रस पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है, तो ये वीर रस है। और ये पंक्ति किसके बारे में कही गई है, शिवराज भूषण शिवाजी के बारे में कही गई है। किसने कही थी, भूषण ने। पर यहाँ से पंक्ति पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये भूषण की पंक्ति है, प्रसिद्ध कविता है, इंपॉर्टेंट है और शिवाजी के बारे में कही है। तो इस कविता को क्या है, शिवाजी ने सुना था तो प्रसन्न होकर शिवाजी ने क्या है, उसे 52 लाख रुपए, 52 गांव और 52 हाथी क्या है पुरस्कार के रूप में दिए थे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो कि शिवाजी ने प्रसन्न होकर इस रचना पर भूषण को क्या है, भूषण को 52 गांव, 52 हाथी और 52 लाख रुपए पुरस्कार दिए थे। 52 लाख रुपए क्या है, पुरस्कार दिए थे। इस कविता से प्रसन्न होकर शिवाजी ने भूषण को दिए थे। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।